200 मीटर पर पुलिस नहीं पहुंच पाती, पर 1500 किलोमीटर चल करके पुलिस आ जाती है। ये मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी इस हद तक गिर जाएंगी। 24 परगना जलता रहेगा, ममता बनर्जी चुप रहेंगी। मुर्शिदाबाद जलता रहेगा, ममता बनर्जी चुप रहेंगी। इनका नेता 13 साल तक एक बहन बेटी का बलात्कार करता रहेगा, ममता बनर्जी चुप रहेंगी। फेविकोल का मजबूत जगड़ लगा कर रखेंगी। 6 साल की बच्ची के बलात्कारी को बलात्कारी कह दिया, क्या गलत कह दिया? मैं भी बोल रहा हूँ, उसने 6 साल की बच्ची का बलात्कार करा था, जिसको शर्मिष्ठा जिसके बारे में कह रही है, सच्चाई है। डर का मीटर तो हमारे में डाला ही नहीं जाता। राणा सांगा के वंशज डर कैसे जाएंगे, जिनके पूर्वजों के सर कट गए और धर लड़ते रहे हो। इस शरीर में महाराणा प्रताप का रक्त है, छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त है, छत्रपति संभाजी महाराज का रक्त है, प्रभु श्री राम का रक्त है। कि जो भी कटमुल्ला जिहादी गौ माता की तस्करी करता पकड़ा गया, या कोई गाड़ी में गौ माता को ले जाते हुए पकड़ा गया, तो ना गाड़ी का टायर रहेगा ना मुल्ला का पैर रहेगा। इस बात को क्लियर कट मैसेज समझ ले। हिंदू समाज उसके साथ खड़ा हुआ है, हम डंके की चोट पर खड़े हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ, जो उसने बोला एक एक बात से सहमति दर्ज कराते हैं, हम भी वही चीज़ कह रहे हैं। मैं क्लियर कट कहता हूँ, गलत को गलत कहते हैं, सच्चाई को सच, सच को सच, गलत को गलत कहना आना चाहिए। वो कहते नहीं, वो बोले दरबार लगाओ, वे बोले हम जितना बोले तुम सिर्फ उतना दोहराओ। अपनी वाणी पर इतना संयम कैसे सहते, और राणा सांगा के वंशज चुप कैसे रहते? तो हम तो चुप रह नहीं सकते सर, हम राणा सांगा का खून दौड़ रहा है हमारी रगों के अंदर। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी इस बार आयरन लेडी बन के निकल रही है, जो कानून को फॉलो करती है? मेरी बात सुनिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में दंगे होते हैं, 200 मीटर पर थाना है, कंटिन्यू लोग कॉल करते रहते हैं, पर पुलिस नहीं पहुंच पाती। 200 मीटर पर पुलिस नहीं पहुंच पाती, पर 1500 किलोमीटर चल करके पुलिस आ जाती है। ये मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी इस हद तक गिर जाएंगी कि वो किसी भी बहन बेटी ने कुछ कह दिया, उसको ऊपर आकर के मुद्दा बनाना, ये तो बहुत ही गलत बात है। 24 परगना जलता रहेगा, ममता बनर्जी चुप रहेंगी। मुर्शिदाबाद जलता रहेगा, ममता बनर्जी चुप रहेंगी। इनका नेता 13 साल तक एक बहन बेटी का बलात्कार करता रहेगा, ममता बनर्जी चुप रहेंगी। फेविकोल का मजबूत जगड़ लगा कर रखेंगी। मैं कहता हूँ, क्या गलत कह दिया शर्मिष्ठा ने? गलत तो कहा है, उन्होंने कहा कि मतलब नबी वबी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अगर 6 साल की बच्ची के बलात्कारी को बलात्कारी कह दिया, क्या गलत कह दिया? मैं भी बोल रहा हूँ, उसने 6 साल की बच्ची का बलात्कार करा था, जिसको शर्मिष्ठा जिसके बारे में कह रही है, सच्चाई है। इससे आग बंद कर लोगे? अगर आग बंद करने से सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाता है तो आप कर लीजिए आग बंद। एक बात बताइए कि आपको चाल तो नहीं लग रही कि पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि ये सब चीज़ें क्रिएट हों, जो लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम भड़के? शर्मिष्ठा ने, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर वो एक के बाद एक वीडियो निकाल रही थी, और पाकिस्तान को पता नहीं कुछ जलन मच रही थी। पाकिस्तान को सुनो, पाकिस्तान के वैसे ही खाने खराब है, उनका कोई क्या करेंगे बेचारे। उनके यहाँ तो आटा नहीं है, पानी नहीं है, पानी के लिए तरस रहे, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे। हाथ जोड़ रहे भारत के आगे कि भाई थोड़ा सा पानी छोड़ दो। हम कहते हैं भाई साहब तुम्हारा अलग का थूक सूख जाएगा, पर पानी नहीं देंगे गर्मी के अंदर। कर लो खेती, कर लो किसानी। प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कट बोल दिया, या तो खून बहा लो या तो पानी बहा लो, दोनों एक साथ बह नहीं सकते। तो पाकिस्तान जैसे 2 कोटी का देश है, इसमें कुछ लेना देना है। डर नहीं लग रहा क्योंकि शर्मिष्ठा भी आप ही की जैसी उम्र की यंग है, नौजवान है, युवा है, उनको पकड़ लिया तो आप क्या खेती की मूल्य? बात सुनो, पहली बात तो हिंदू और दूसरी बात राजपूत, तो डर का मीटर तो हमारे में डाला ही नहीं जाता। राणा सांगा के वंशज डर कैसे जाएंगे, जिनके पूर्वजों के सर कट गए और धर लड़ते रहे हो। महाराणा प्रताप का खून दौड़ रहा है, रक्त उनके शरीर में महाराणा प्रताप का रक्त है, छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त है, छत्रपति संभाजी महाराज का रक्त है, प्रभु श्री राम का रक्त है। हल्का मुल्का रक्त है क्या? बाबर जैसे हिजड़ों का रक्त थोड़ी है जो डर जाएंगे। हमारे तो डर का बटन ही नहीं डाला जाता सर, राजपूत हैं हम। लेकिन उन्होंने कहा कि लॉ का अगर पढ़ाई कर रही थी शर्मिष्ठा, अगर गलत कहा है तो सजा तो हम देंगे, लेकिन कह रहा हूँ गलत बोला क्या है? बलात्कारी को बलात्कारी कह दिया, क्या गलत कह दिया सर? सर एक बात बताइए, बंगाल जो पुलिस है उसकी निगाहें 1500 किलोमीटर दूर तक चली गई, लेकिन उनकी जो नेता है जो भगवान शिवलिंग के ऊपर कोंडम निरोध, मैं मतलब बोलने में भी हिचकिचा रहा हूँ। अगर उनके पास मुमताज बेगम है तो उसी से बगल में हमारे पास भी हमारे मामा जी हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने जिसने ये कंप्लेंट कराई थी उसके ऊपर भी FIR दर्ज हो गई है। और मैं एक बात कहता हूँ, जो भी बदमाश बन रहा है, ये 2 कोटी का आदमी मुझे देख रहा होगा, जब पुलिस पीछे पड़ जाती है ना, तो धरती छोटी पड़ जाती है भागने के लिए। तो पुलिस से कितने दिन भागेगा? बकरीद 7 दिन में, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी? कुर्बानी तो होके रहेगी। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ मैं। 5-6 दिन रह गए बकरीद के अंदर,
गोरक्षा दल की तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूँ बोलिए। कि जो भी कठमुल्ला जिहादी गौ माता की तस्करी करता पकड़ा गया या कोई गाड़ी में गौ माता को ले जाते हुए पकड़ा गया तो ना गाड़ी का टायर रहेगा ना मुल्ला का पैर रहेगा। इस बात को क्लियर कट मैसेज समझ लें। नहीं मतलब वो कह रहे हैं कि बकरा ईद है तो हम तो काटेंगे, वो कहते हैं। गाय थोड़ी काटेंगे सर, आप कुछ भी करो, गौ माता हमारी माता है और गौ माता के लिए जान दे देंगे, जान ले लेंगे। लेकिन श्रमिष्ठा ने सही करा जो करा। बिल्कुल सही एक कहा। बात बताओ, कितना समर्थन में आएंगे लोग? उसके माँ बाप भी कोस रहे होंगे कि यार तुम क्या क्या बोल गई हो, क्या बोल गई हो, गाली गलौज देती है। आप भी एक लोग हो जो इंडिया गोट लैटेंट का विरोध कर रहे थे, जो गाली देता है, और वही लड़की जो गाली देती है उसका तुम पक्ष लेने लग गए। अगर कोई भारत के समर्थन में बोल रहा है, चाहे वो गाली दे, कुछ भी बोले, सच्चाई है, उसमें क्या है। अगर रेपिस्ट को रेपिस्ट कह दिया, एक मिनट, क्या इसी वजह से तो इस शर्मिष्ठा के सपोर्ट में बॉलीवुड वाले नहीं आ रहे? जैसे ओलाइजन रफा लगाया था, ओलाइजन शर्मिष्ठा नहीं लगा रहे। बॉलीवुड की जरूरत भी नहीं है। नहीं है। मैं कहता हूँ 100 हिजड़ों से अच्छा एक मर्द दोस्त रखो। आप मेरी बात समझो, इनके भांडों की जरूरत ही नहीं चाहिएगा भैया, इनकी क्या जरूरत है देश। भाई साहब, शर्मिष्ठा के साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है शर्मिष्ठा के साथ। क्यों हो रहा है? वो आयरन लेडी है ममता बनर्जी, कानून को फॉलो कर रही है, आप नहीं फॉलो कर रहे तो इसमें क्या? वो शर्मिष्ठा के साथ जो गलत हो रहा है ना, वो हिंदू जानकर हो रहा है, हिंदू जानकर हो रहा है। क्योंकि सेम थिंग आपने देखा होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट में खदीना शेख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया, बाइजर रिहा कर दिया। पाकिस्तान को जिंदाबाद बोला और हिंदूज गोड्स को गालियाँ बकी, उसके बाद भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे बाइजर रिहा कर दिया। भाई दूसरी तरफ हमारी शर्मिष्ठा बहन, हिंदू बहन, जो पाकिस्तान को गाली देती है, पाकिस्तान को बुरा भला बोलती है, जो कि बोलना भी चाहिए, और हम भी डंके की चोट पर बोलते हैं। मेरे को ये बताइए कि अभी आप कह रहे हो कि ममता बानो ये वो, उनकी ही नेता जो है वो एक बार काली माता को उन्होंने पोस्टर रिलीज करा, उसमें सिगरेट पीते हुए काली माता को दिखा रही हैं, और वो कह रही थी उस वक्त, ये 4 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा कि काली माता नॉनवेज खाती थी, काली माता दारू पीती थी, इतनी अभद्र चीजें बोली टीएमसी की एक खुद इतनी बड़ी सांसद ने। 2 कौड़ी की नेता उठ के अगर कोई जुबान बोल रही है तो बोलने दीजिए। सनातन को इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम सत्य और अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, वो सनातन धर्म है। तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखिए, हिंदू समाज उसके साथ खड़ा हुआ है, हम डंके की चोट पर खड़े हुए हैं, और मैं कह रहा हूँ जो उसने बोला एक एक बात से सहमति दर्ज कराते हैं, हम भी वही चीज़ कह रहे हैं। मैं क्लियर कट कहता हूँ, गलत को गलत कहते हैं, सच्चाई को सच, सच को सच, गलत को गलत कहना आना चाहिए। वो कहते नहीं, वो बोले दरबार लगाओ, वे बोले हम जितना बोले तुम सिर्फ उतना दोहराओ, अपनी वाणी पर इतना संयम कैसे सहते, और राणा सांगा के वंशज चुप कैसे रहते। तो हम तो चुप रह नहीं सकते सर, हम राणा सांगा का खून दौड़ रहा है हमारी रगों के अंदर। तो किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हिंदू होने का। समझ में आ गई बात? हम वो हैं जिन्होंने तलवार की नोक पर सलवार नहीं पहनी। समझ रहे हो बात को? जिन्होंने तलवार की नोक पर सलवार पहन ली, 4 किलो आटा 10 किलो चावल के लिए धर्म बदल दिया, आज कटी पतंग बन के घूम रहे, तो उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, शर्मिष्ठा को अगर बेल नहीं मिली तो क्या आपको भी लग रहा है कि कोर्ट एक तरफा फैसले लेता? क्योंकि अभी आपने देखा होगा, जो कन्हैया लाल की गर्दन काट दी थी, उनको भी जमानत मिल चुकी, उनको भी बेल मिल चुकी। अगर इस बेचारी को बेल नहीं मिली तो क्या होगा? कोर्ट अपना काम करेगा, हिंदू अपना काम करेगा, और हमें पता है हमें क्या करना है। अगर गुस्ताखे उसकी सज़ा सरतन से जुदा है, तो गुस्ताखे राम की भी वही सज़ा है, सरतन से जुदा है। बात खत्म। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। फिर बता रहा हूँ, धर्म से हिंदू, जाति से राजपूत हूँ, अभी हम डरेंगे क्या? हिंदू समाज को पता है क्या करना है, हिंदू समाज करेगा, देख लेना 8-10 दिन के अंदर क्या होगा। आयरन लेडी काहे की लेडी जो हिंदुओं पे अत्याचार करे, वो एक तरफा वोट बैंक के चक्कर में 80% वोट बैंक उसका पक्का है ना। हिंदुओं के लिए वो कुछ भी नहीं करती भाई। जो भी रूल कायदा कानून, में आपको बता दूं, रूल कायदा कानून, ये जितना डेमोक्रेसी कंट्रोवर्सी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए ही है। ठीक है, जब मुसलमानों की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ दिया जाता है, उसको कोई भी रूल कायदा कानून फॉलो नहीं किया जाता है। और वो ममता बेगम, ठीक है, वो ऐसा करती है, तो उनसे हम कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। वो जब मुर्शिदाबाद में 300 मीटर 400 मीटर दूरी पे दंगा होता है, ठीक है, हिंदू बहनों को बलात्कार किया जाता है, हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, तब तो वो कुछ नहीं कहती। लेकिन जब हमारी शर्मिष्ठा जैसी बहन, ठीक है, पाकिस्तान को गाली बकती हैं, जो अपना यहाँ का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जो अपने, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान को गाली बकती है। उसके बाद कोलकाता पुलिस दिल्ली आकर उठा के ले जाती है, जो मुर्शिदाबाद पर कुछ नहीं बोलती है, 300-400 मीटर दूरी पे कुछ नहीं बोलती है। तो ये ममता बनर्जी की कहीं ना कहीं 80% वोट की वजह से है, बाकी कुछ नहीं है। भारत बुलेटिन, सबसे पहले, सबसे सटीक,